राम राम। आज मैं कोई किताब का पन्ना नहीं पढ़ रहा। आज मैं वो जख्म सुना रहा हूँ जो मेरे परिवार, मेरे बुजुर्ग और मेरी मिट्टी ने जिए हैं। मैं पंजाब का बेटा हूँ, उस मिट्टी का बेटा जिसने 1947 की आग को अपनी आंखों से नहीं लेकिन अपने खून में महसूस किया है। मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पिता, हर पीढ़ी ने इस दर्द को महसूस किया और आगे बढ़ाया, और आज मैं आपको सुना रहा हूँ। भारत सदियों से सनातन संस्कृति का प्रतीक रहा है। हमारी सभ्यता, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं सब इसी सनातन धरा से जुड़ी हैं। 1947 में जब विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, यह हमारे इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी राष्ट्र का बंटवारा, किसी राष्ट्र का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ हो। एक और इस्लामी पाकिस्तान बना और दूसरी ओर भारत अपने मूल सनातनी स्वरूप के साथ आगे बढ़ा। जब इंसान जन्म लेता है तो वह अपनी पहचान, वह किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, वह अपनी पहचान के साथ जीता है। तो हमारे देश के पुनर्जन्म की पहचान को क्यों छुपाया गया? अगर विभाजन धर्म के आधार पर नहीं था तो फिर क्यों हुआ? क्या सिर्फ दो नेताओं की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के लिए खून की नदी बहाई गई? हम विभाजन की बात करें। विभाजन के बाद एक अजीब विडंबना हुई। जो पाकिस्तान चला गया उसे अपनी पहचान का अधिकार मिला। भारत में रह गए मुसलमानों को विशेष आरक्षण मिला, लेकिन हम पंजाबी, हिंदू और सिख जिन्होंने सब खोकर भारत में शरण ली, हमें कुछ नहीं मिला। हमारे परिवारों को यह ना पता था कि किस गली, किस चौराहे, किस गांव जाना है, और वहां पहुंचकर अपने परिवार के लिए, शरीर के लिए उनके कपड़ों का व्यवस्था पहले करनी है, या परिवार के पेट के लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था पहले करनी है। हमने आरक्षण नहीं मांगा, भीख नहीं मांगी, हमने पसीना बहाया, मेहनत की और अपनी काबिलियत से खुद को खड़ा किया। लोग जब घर छोड़कर निकले, बस उतना सामान जो कंधों पर उठा सके और 2 वक्त का खाना अपने साथ ले सके, बस परिवार की एक तस्वीर, साथ में एक छोटा सा लॉकेट, और ये दर्द कि अब शायद कभी लौटना नहीं होगा। रास्ते में पुरुषों को बेरहमी से काटा गया, मारा गया, औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सिर के बाल मुंडवा दिए, कई को बोरों में डालकर ले जाया गया, अनगिनत बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, कई माता पिता ने अपनी नन्ही और जवान बेटियों को खुद मार दिया, कुओं में धकेल दिया ताकि उनकी इज्जत बच सके और वे दरिंदों के हाथ ना चढ़े। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे की जान खुद ले, ये दर्द किस हद तक रहा होगा। यह कोई किताब का वाक्य नहीं, ये मेरे अपनी पंजाबी परिवार की दादी परदादी की जीती हुई एक सच्चाई है। हम शरणार्थी शिविरों में रहे, तंबुओं में रहे, बिना बिस्तर, बिना रसोई, और आज भी लोग हमें पाकिस्तानी कहकर मजाक उड़ाते हैं। उन्हें याद नहीं कि उस समय पाकिस्तान था ही नहीं, पूरा भारत ही भारत था। हम वही लोग हैं जिन्होंने अपनी सनातनी पहचान के लिए सब कुछ सहा और फिर भी सिर ऊंचा रखकर इस देश को बनाने में अपनी जान लगा दी। अटल जी ने खूब कहा, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। यह वीडियो हर भारतीय के लिए है, लेकिन खासकर युवाओं के लिए। आप 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, लेकिन 14 अगस्त को हमने क्या खोया यह भी याद रखना जरूरी है। अगर हम भूल गए तो इतिहास खुद को दोहरा भी सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, जिन्होंने 2021 से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत की। क्या ये देश भूल गया है? ये 14 अगस्त विभाजन विभीषिका पीड़ादायक दिवस आज भी हमारे सामने उन चीफ को लेकर के। पंजाबी समुदाय इसके लिए सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि हमारे दर्द को पहली बार एक राष्ट्र पहचान और सम्मान मिला। ये सब
मेरे परदादा और उनके परिवार ने जिया। उन्होंने मेरे दादा को महसूस कराया, मेरे दादा ने मेरे पिता को समझाया, मेरे पिता ने मुझको बताया और आज मैं आपको सुना रहा हूँ। शायद दर्द उस दिन जितना ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे खत्म ना होने दें। यह हमारी पहचान है, इसे जिंदा रखना हमारी जिम्मेवारी है। धन्यवाद।